और लेने बोल आज भगवान महाराज कदम के वृक्ष पर चढ़े और चढ़ करके काली देह में छलांग लगा दी। कोसी गए यमुना में कन्हैया लेने बोल छलांग लगा गए। इधर ग्वाल वालों ने जब ये देखा, ग्वाल वालों ने क्या भगवान कन्हैया जो है वो काली देह में छलांग लगा गया, तो महाराज दामा मनसुखा जितने रहे सो सब भागते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे। और मैया यशोदा के पास में मनसुखा पहुंचा। कहा जाकर के मैया बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैया यशोदा ने कहा क्या हुआ? मनसुखा बोला मैया तुझे नहीं पता है कि हम सभी ग्वाल वाल काली देह पर खेल खेलने गए थे, तो वहां पर दामा की जो गेंद थी सो कन्हैया ने काली देह में डाल दी। सो महाराज दामा और कन्हैया में मैया लड़ाई हो गई, तो कन्हैया ने दामा के वचन सुन के कन्हैया आज काली देह में कूद गया। जैसे ही इतने वचन सुने मैया यशोदा ने के काली देह में कूद गया। अब तो श्रोताओं मैया यशोदा चिल्लाती हुई भागती हुई। बाबा नंद ने भी जब ये सुना, सारे वृंदावन वासियों ने सुना, सभी रोते हुए चिल्लाते हुए आज काली देह पर आ गए। जैसे ही काली देह पर आए तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज मैया यशोदा जो है बुरी तरीके से रो रही है। और मैया ने जैसे ही काली देह में छलांग लगाने की कोशिश की, तब तक महाराज बलराम ने पकड़ लिया। और बलराम ने पकड़ लिया, जवाब दिया मैया तू का बाबरी है गई है। अरे तोय ना पतो है तेरा लाला जो है वो कोई साधारण नहीं है, तेरा लाला भगवान है। और अभी वो काली देह में गया है तो उसकी कोई लीला होगी और लीला करके वो वापस आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। लेकिन जिस मैया का बालक चला गया हो भले ही भगवान हो, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है कि माँ की ममता कभी मानती नहीं है। मैया यशोदा ने बलराम से कहा लाला मेरो लाला अकेलो गौ है काली देह में, और पता नहीं काली देह में कालिया नाग रहता है, अगर उसने जान लिया तो मेरे लाला को जीवित ना छोड़ेगो। बलराम ने जवाब दिया मैया तुम रो ना, अभी कन्हैया गया है और तुरंत वापस आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। इधर मैया को समझा रहे हैं बलराम। भगवान कन्हैया जो है जब काली देह में कूदे तो भगवान कहाँ पहुंचे? कालिया नाग के पास। क्योंकि भगवान हमेशा एक पंथ दो काज करते थे, हमेशा प्रभु एक तीर से दो निशाने करते थे। भगवान ने कहा कि चलो जऊ अच्छी रही कि दामा ने हमसे जऊ कह दी कि मेरी गेंद ढूंढ के लाओ, और अगर दामा हमसे ना कहतो तो शायद है कि हम काली देह में आते। और अब चलो काली देह में आइए तो फिर कालिया नांगऊ नहीं बचिए। तो भगवान महाराज एक काम के लिए दो दो कार्य करने गए। अब जैसे ही प्रभु पहुंचे जहाँ कालिया नाग था, तो श्रोताओं कालिया नाग जो था वो तो सो रहा था, लेकिन कालिया नाग की जो नागिनियां आती सो सब जाग रही थी। अब जब जाग रही थी तो नागिनियों ने जब ये देखा तो छोटा सा बालक और यहाँ तक चला आया, नागिनियां बोली कौन है तू और कहां से आया? चलो आएगा कोई बात नहीं, लेकिन तू करने क्या आया? और धोखे से अगर आयु गो तो जब बता कथो जबात की पता नहीं हती कि मेरे पति कालिया नांग रहा था। तेरो भाग अच्छो हतो जो वे सोए रहे और कहूं जगह होते तो तेरी हड्डी को सुरमा बनाए देते। हाँ तासो अब मेरी बात मान, यहाँ से लौट जा। भगवान कन्हैया बोले नागिनिया
तुम हमें अपने पति की दोष दे रही? अरे मिलन तो हम तुम्हें पति से आए, उससे ही हमें बातें करनी है। और महाराज भगवान बोले नागनियों सुनो, जगा दो अपने पति को, हमें उससे बात करनी है। बात उसी से करनी है, और जब मरने ही तो आया हूं तो फिर मरने से क्या जल्दी है। महाराज भगवान ने जवाब दिया, नागिनी अपने पति को जगा दो, हम तुम्हारे पति से मिलने आए हैं और तुम कह रही हो कि मरने आई है। अगर मरने ही आई है तो अपने पति को जगाए दो, बाहू से मिलनी है और शायद है कि मर जाऊं, तो अपने पति को जगा दो। और महाराज जवाब दिया प्रभु ने, जगाए पति अपने उसी से करनी है, जब मरने ही तो आया हूं तो फिर मरने से क्या जल्दी है। नागिनियों से कह दिया जगाओ अपने पति को। नागिनियां बोली बड़ो हीट बालक है, बहुत ढीठ है जी, तो मानता ही नहीं बात। नागिनियां बोली ए लाला, हम तुझे प्रेम से समझा रहे हैं, यहाँ से चला जा, क्योंकि अगर मेरे पति जाग गए तो छोड़ी ही ना है, मार देंगे। भगवान बोले पहले जब तो तुम्हें पता चले कि को किने मारी है, को हल्को को वारी है। हे नागिनियों, हम तुम्हारे पति से डरने वाले नहीं है, तुम एक बार उसे जगाओ तो। उसी समय नागिनियां जो थी वो तो खड़ी की खड़ी रह गई, लेकिन भगवान जो थे वो उस कालिया नाग के पास पहुंचे जहाँ कालिया नाग सो रहा था। जैसे ही महाराज कालिया नाग के पास पहुंचे हैं प्रभु, और पहुंच करके जवाब दिया है, जैसे ही कालिया नाग सो रहा था तो प्रभु पहुंचे और प्रभु ने क्या किया कि कालिया नाग की पूंछ में लात मार दी। अब जैसे ही पूंछ में लात मारी तो महाराज कालिया नाग जो रहे, जैसे ही पूंछ पे लात पड़ी सो महाराज फुसकार के उठो। अब जैसे ही उठो कालिया नाग बोला कौन है, किसका इतना साहस हो गया जिसने मेरी नींद खोली है? कौन ऐसा हो गया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो यहाँ मरने के लिए चला आया। कन्हैया बोले अपनी आंखें तो खोल, पहले आंखें खोल के देख तो के को आओ। भगवान बोले आंखें खोल, तेरा काल आया। कालिया नाग बोलो हम सबके काल है, मेरो काल को हो सकता। महाराज कालिया नाग ने अपनी आंखें खोली श्रोता, और आंखें खोल करके क्या देखा कि छोटा सा बालक सामने खड़ा है। कालिया नाग बोला कौन है तू, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तूने हमें सोते हुए जगाया। अरे तुझे नहीं पता है, अगर हमें क्रोध आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अपने हम विष से तुझे भस्म कर देंगे। भगवान बोले विष की हमें ना दौस दिए तू, हाँ अबे पहले तू हमसे युद्ध कर, और युद्ध करने के बाद में पता चलेगा कि कौन हल्का कौन भारी है। महाराज उसी समय कालिया नाग को जैसे ही क्रोध आया वो सोचने लगो कि हाय जो बालक कुछ साधारण नहीं है, और जो बातों नहीं मान रहे होते। सबसे खास बात क्या तू डरायू तो नहीं रहो है, जो जाके सामने कालो सर्प खड़ो हो और बिसेला हो तो अगर कोई छोटो बालक पहुंच जाए, छोटे की छोड़ो का अगर बुजुर्गों पहुंच जाए नहीं डर लगा। लेकिन हमारे प्रभु की ऐसी लीला, भगवान बोले कालिया नाग पहले तू हमसे युद्ध कर। कालिया नाग बोला अच्छा बहुत शौक है तुझे युद्ध करने का। भगवान बोले हाँ हमें बहुत शौक है। महाराज उसी समय कालिया नाग ने क्या किया कि अपने फनों में से महाराज विषैले विष निकालने लगा और भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। जब वो प्रहार करने लगा तो प्रभु भी उससे भिड़ गए हैं कालिया नाग से, दोनों में युद्ध होने लगा।
कालिया नाग ने समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो कालिया नाग ने महाराज प्रभु को क्या किया कि अपनी पूंछ में भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया। अब भगवान को जब उनका शरीर कालिया नाग ने कस लिया, जकड़ लिया शरीर, भगवान बोले हमें लगता अब हम जकड़ पकड़ गए हैं, अब हम बचेंगे नहीं। तो भगवान ने क्या किया कि महाराज अपना शरीर इतना गर्म किया, इतना गर्म शरीर किया कि उस शरीर में से आग की लपटें निकलने लगी। तो कालिया नाग ने डर की वजह से भगवान को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही भगवान ने उसका कालिया नाग ने जैसे ही प्रभु को छोड़ा, तो आज भगवान ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, उस कालिया नाग को इतना मारा और उसकी नथ को पिचका करके कालिया नाग को नाथ लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कालिया नाग को नाथा है, प्रभु उस कालिया नाग को मारते जा रहे हैं, तब तक नागिनियां आ गई। और नागिनियों ने जब ये जाना कि अब मेरे पति बचेंगे नहीं, सो महाराज दोनों हाथ जोड़ लिए प्रभु के और जवाब दिया है कि हे प्रभु, मेरे पति को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आज आपने मेरे पति को मार दिया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक पत्नी का सारा सुख उसके पति में होता है। अगर पत्नी के पास पति नहीं है तो ध्यान रखना, पत्नी का जीवन बेकार है। नागिनियों ने हाथ जोड़ लिए, मेरे पति को छोड़ दो। भगवान को दया आई और महाराज भगवान ने उस कालिया नाग को छोड़ दिया। तो सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे क्या तेरी जय होए किशन कन्हैया, काले नाग को नथैया, काले नाग को नथैया। बोला तेरी जय होए किसान कन्हैया, काले नाग को नथैया। पीछे वाली चलो कोई बात नहीं, ना बोलो ना बोलो। हम आज और कह रहे, संजा कहिए, कल कहिए और कल के बाद कह के चले जाइए, हैं? फिर थोड़ी ना हम कहीं आए के तालियां बजाओ या ना बजाओ। आज तो बोल ले, बस एक ही दिन की बात और रही। बोलो तेरी जय होए किसान कन्हैया, काले नाग को नथैया, काले नाग को नथैया। पीछे वाली का हम तो लड़ाई चल। चश्मा वाली अम्मा तुम बोल ले। हाँ तालियों के साथ बोला। अरे नागनाथ रेती में डालो, ए जनता ने अजरज सो डारो। तेरी जय होए नागनाथैया, काले नाग को नथैया, काले नाग को नथैया। और बोलो तेरी जय होए नाथ नचैया, काले नाग को नथैया, काले नाग को नथैया। तेरी जय होए किसान कन्हैया, काले नाग को
बोलिए गोविंद भगवान